बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तीनों पुरी काम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करू सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरम मंगल करो धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ दत्त श्री प्राणीनाथ निज मूलपति। सिर में राज सोना तेज कुमार श्यामा को पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जहान। मैं अधीन करूँ बाग्रह की बाग्रह की बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की। चर्चा प्रारंभ होते हैं सुनो साथ चित दे। भजो श्री राज श्यामा जी श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारे। श्री महामति गति साथ जी भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठी न तखत। लाल आगे आए बैठी न तखत। बोले श्री महामती श्री लालदास जी महाराज की। श्री पन्ना धाम की। प्राणाधार प्यारे सुंदर शरण जी आप सबके धर्म हृदय में विराजमान श्री गुरुमठ जी की तलहटी में विराजमान मेरे धर्म के धर्म के मूरी चरण कंपन में कोटि कोटि शब्द राज्य महाराज जी स्वामी लालदास जी के धाम हृदय में बैठकर इस बेतक कथा कहलवा रहे हैं। इसमें सुंदर साथ जी कहाँ का प्रसंग चल लगाया अब शेरपुर का। तो सिद्धपुर में हमने जाना कि किस तरह से यहाँ पर किसका प्रसंग आया सुंदर साथ जी रेवतास जी का, जो किसके कारण एक मोहर के लालच में आकर सत्य धर्म से डिग गया था। लेकिन जैसे ही उन्हें गोवर्धन भाई जी ने बताया तो उनके अंदर तुरंत उन्होंने उसकी पहचान कर ली। अब कैसे सुंदर साथ जी उन्होंने 4 शब्दों में प्रबोध दिए ब्रज रास जागने की लीला और परंधाम की लीला। ऐसे 4 सुपन कहकर वे आगे निकल गए। और जब इनसे कौन मिले केशव भट्ट जी जब इनसे मिले तो वे भागवत के कथाकार थे। तो उन्होंने जब पूछा कि तो ये शब्द किसने बताए, वो तो साक्षात अक्षातीत थे। तो उन्होंने पहचान कराई कि श्री जी का स्वरूप आखिर क्या है, क्योंकि उन्होंने एक लौकिक पहचान दी कि एक क्षत्रिय यहाँ से गुजरे थे। तो उन्हें बताया कि आखिर वे क्षत्रिय नहीं है, उनके अंदर की पहचान। तो उन्होंने पहचान कराई कि ये क्या है, साक्षात अक्षातीत हैं, 5 शक्तियां इनके अंदर समाहित है। यही निष्कलंक बुद्ध अवतार और यही कल्कि अवतार हैं। यही वो शक्ति है जिन्होंने ब्रज में लीला की, रास में लीला की, अरब में लीला की और धनी देवचंद जी के रूप में लीला करके अब इस तन में लीला कर रही। अब ऐसे सुंदर साथ जी जब गोवर्धन केशव भट्ट जी को पहचान हो जाती है, क्यों? क्योंकि ब्रह्म सृष्टि की पहचान होती है कि वो एक सुपन शब्द यानी एक शब्द के सुनते ही उसे तुरंत विश्वास हो जाए। और जीव को चाहे कितना भी प्रबोध दिए तो भी गले नहीं पड़ते।
हाँ, कोई कोई जीव जो सुपात्र होता है वो लेकर कुछ चल। तो अब यहाँ पर क्या रहे सुंदरसा जी, अब उनसे ये पूछते हैं कि वो अक्षरातीत थे, अब तो मुझे ये बता तो ये किधर गए हैं, कहाँ गए हैं? तो अब उन्हें तो पता नहीं था, क्योंकि 6 महीने बाद मिले हैं ना केशव भट्ट जी रेवादास जी से 6 महीने बाद मिले, क्योंकि कहा ना वर्णन किया कि 6 महीने तक वे उसी में डूबे रहे जो उन्हें शब्द बताए गए। तो अब यहाँ पर सुंदर साथ जी वे कह रहे हैं कि वे कहाँ पहुंच गए, तो उसे पता तो नहीं था कि कहाँ गए, लेकिन इशारा कर दिया कि वो इस दिशा। अब सुंदर साथ जी यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ओ ऐसे ही उत से चलिया ढूंढत फिरे सब ठोर, ढूंढते दिल्ली पहुंचिया खोज करी अत जो। ये देखे सुंदर साथ जी, एक ब्रह्म सृष्टि, केशव भट्ट जी ब्रह्म सृष्टि है ना। तो ये देखिए एक कितनी लगा, 6 महीने बाद ये कह रहे कि इधर को गए, लेकिन ये नहीं बता कि कहाँ गए। फिर भी एक इतना दृढ़ निर्णय कि मैं ढूंढ लूंगा। जैसे हमारे श्यामा जी के अंदर था ना कि अरे बाराती नहीं लेकर जा रहे तो कोई बात नहीं, मैं अपने पैरों से बल पर चला जाऊंगा, जब मुझे खोज करनी है तो मैं इनसे क्यों पूछूं, मैं खुद ही नहीं चला जाऊंगा, खोज लूंगा उसको। ऐसे यहाँ पर केशव भट्ट जी के अंदर, अरे कोई बात नहीं, इसने इशारा तो कर दिया ना, जैसे बारात का इशारा हो गया तो इधर को जाएगी, ऐसे ही उन्होंने कह दिया कि मैं इधर को गए हैं तो मैं खोज ही। तो यहाँ से सुंदर शाह जी चल दिए, चलते चलते यहाँ पर मथुरा में, है ना, गोकुल में, फिर आगरा होते हुए सारे में खोजते खोजते कहाँ पहुंच जाते हैं, दिल्ली। तो ऐसे सुंदर शाह जी जब यहाँ से चलते हैं तो खोजते खोजते दिल्ली पहुंचते हैं। लेकिन रास्ते में सुंदर शाह जी जब चलते हैं तो वहां पर क्या मिलते हैं, एक रामचंद्र पंसा, जो दुकान होती है ना, बनिए की दुकान होती है। तो अब ये देखिए, जब सुंदर साथ कितने हैं श्री जी के साथ में, 500 सुंदर। तो जब 500 सुंदर साथ का मेला अगर हमारे यहाँ को भी कोई गुजरे वाणी चर्चा करते हुए, तो याद रहेगा हाँ भाई 1-2 महीने पहले भी आए थे और किधर को गए थे। तो ऐसे ही यहाँ पर रामचंद्र पंसारी से इनको कुछ खबर मिली कि वे कहाँ पर हैं, जो इधर जामा मस्जिद के पीछे लाल दरवाजा है वहां पर ठहरे, उधर बताते। तो वहां पर जाते जाते सुंदर साथ जी रामचंद्र पंसारी से उनको सूचना मिली कि लाल दरवाजे पर ठहरे। बहुत दिन से जब घूमते घूमते इतने परेशान हो रहे थे, तो आखिर में वे श्री जी को ढूंढ ही लेते। ये आत्मा की सच्ची है। तो यानी क्या शिक्षा मिले सुंदर साहब, अगर हम एक दृढ़ निर्णय ले ले, जैसे हमारे सुंदर बाई ने लिया कि चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना आए, जब मुझे भागवत सुननी है तो सुननी है। एक दृढ़ संकल्प में वो बल होता है जहां पर वो परमात्मा की सहायता के लिए आता है। जब दिखता है ना, अरे इसने तो ठान लिया, अब मुझे बचानी पड़ेगी। मारवाड़ में देखो, सोचा अकेली चल दी, निकल ली घर से, है बराती भी साथ में नहीं, रास्ता भी चोरों से है और रास्ता भी भटक गए, आना पड़ा ना। इसी तरह जब निर्णय ले लिया, अब ये तो चाहे तन भी छोड़ देगी लेकिन भागवत नहीं छोड़ेगी, दर्शन देने पे। अरे बहुत उद्भुत है। मेरी श्यामा जी आ गई दावा करके मेरे प्रेम के बल पर, लेकिन मुझे पता है ना जितना इसने ढूंढ ले चाहे और इतना ही ढूंढती रहे, लेकिन ये मुझे प्राप्त नहीं कर पाई। और हुआ भी ऐसे ही। जब पूछा कि क्या तुम मुझे जानती है, तब भी ये कह लिया हाँ कुछ कुछ मेरा मन कह रहा कि आप मेरे खाओ, पक्का नहीं है फिर भी। ऐसे ही देखो इंद्रावती को, जब वहां अरब देश में कितने महीने तक घूमते घूमते उन्हें समय बीत गए पैसों के चक्कर में, खेता भाई के। लेकिन जब देखा हिम्मत हार गए, फिर कैसे दर्शन देकर पत्र दिया कि जा तू उसका बादशाह का दामन झटक। हर पल साथ में। कैसे चुगलखोर कितने प्रसंग आ गए सुंदर शाह जी ने नोट करना, कहाँ कहाँ पर किस किस प्रसंग में हमारे धामधनी ने मोमिनों की रक्षा की, क्योंकि उससे हमें बल मिलता है, पता चलता है कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी घटनाएं घटी। चुगलखोर गया था, देखो कैसे उसके दोस्त के रूप में आकर उसको कह दिया तुझे पता है कि वे बुराई कर रही, तो उनका उन पर बिना आरोप के ही तो लगा रहा, बिना जान पड़ताल। अगर उनका जो शहंशाह होगा उसकी मार तेरे पर पड़ेगी, रोक दिया नहीं।
नोटिस करना सुंदर साथ जी, कहाँ कहाँ पर राज जी ने अपना आड़ा देकर हम मोमिनों को दज्जाल से बचाया। तो यहाँ पर भी सुंदर साथ जी ऐसे ही कह रहे हैं यहाँ पर कि जब इनके अंदर ये दर्द नहीं आ लिया कि मुझे ढूंढना है, निकल पड़े, तो ढूंढ ही लिया। नहीं तो 6 महीने बाद और इतने मतलब यहाँ से सिद्धपुर से और दिल्ली में जाकर काम करे, अगर हमें तो यही मुजफ्फरनगर में कहेंगे कहाँ ढूंढते फिरेंगे। ये दिल्ली में ही जाके गए भाई महात्मा जी गए थे 6 महीने वालों करे, कहाँ ढूंढते फिरेंगे। जब कोई थोड़े ना भाई मोबाइल वगैरह थी, भैया कोई लोकेशन देख लो कहाँ पर है, किसी से फोन करके पूछ लो, जाना पड़ता था, ढूंढना पड़ता था। लेकिन फिर भी एक निर्णय था कि मैं ढूंढ लूंगा। तो अब सुंदर साथ जी यहाँ पर जब श्री जी से मिल लेते हैं दिल्ली में आकर, जामा मस्जिद के पीछे लाल दरवाजा, वहां पर श्री जी ठहरे होते हैं। तो कुछ दिन यहाँ केशव भट्ट जी रहते हैं और श्री जी से ज्ञान चर्चा सुनते हैं। और सुनते ही उनके अंदर कुछ तो था ही, वो आत्मा का अंकुर, कुछ और पकड़ करते ही एकदम आत्मा जागृत। और उन्हें धामधनी की इतनी पहचान हो गई, इतनी पहचान हो गई, कह रहे लालदास जी, तारतमनी के जानिया कुछ ज्यादा भी पहचान, कुछ ज्यादा ही पहचान हो गई इन्हें तो। इतनी पहचान हो गई कि वाणी चर्चा करनी शुरू कर दी। ये होते सुंदर। अब क्या करते हैं यहाँ पर ये, तब लड़ने दज्जाल सो बांधी कमर जोर, फिर आए सिद्धपुर में किया साथ काटने का शोर। इतनी पहचान हुई, इतनी पहचान हुई कि दज्जाल से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। अब दज्जाल क्या है सुंदर सा, जो हमारे तुम्हारे अंदर अज्ञान, तो इस अज्ञानता से लड़ना ही युद्ध है। ये युद्ध कोई खून या हाथ तलवारों का, बंदूकों का नहीं है, अपने ही नकारात्मक और सकारात्मक विचार, और बाहर से नहीं है तो बाहर से भी युद्ध। क्यों? क्योंकि अगर हम दो आत्माएं साथ चल रही हैं तो कैसे भी मतभेद हो सकता है। तो अपने दज्जाल को भी मारना, दूसरे के सामने के दज्जालों से भी लड़ना, और एक अपने से ही लड़ना, तो डबल दोनों तरह से युद्ध हो रहा है। तो ऐसे इन्होंने क्या किया, यहाँ पर दज्जाल से बिल्कुल सीधा युद्ध करना शुरू कर दिया, यानी आगे वान कर सके। जो बताते हैं सुंदर साजी की 3 तरह के, एक तो होती है आगे वान सखी, जो जागृत करती है दूसरे को और सारी मुसीबतों का सामना करती है। दूसरे तरह के वे होते हैं जो उनके पीछे पीछे चलते हैं। चलो भाई सपोर्टर जैसे हम चल रहे, भाई हमारी इंद्रावती सखी हमें बता रही आगे आगे, हम उनके पीछे पीछे चल रहे। रात में भी देखो इंद्रावती हर समय आगे रही है ना, हम उनके पीछे चलने वाले हैं। और तीसरे नंबर के वे जो चलते तो हैं लेकिन पीछे भाग जाते हैं माया के चक्कर में आकर, डर कर। तो ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ कह रही है आगेवान बनकर क्या करा इन्होंने, दज्जाल से युद्ध किया। और कहां पर आ गए, वापस से सिद्धपुर आ गए। नहीं देखो, कुछ दिन लाल दरवाजे पर चर्चा सुनकर वापस आ गए सिद्धपुर में, और यहाँ पर अपने ही घर पर सुंदर साथ को वाणी चर्चा सुनानी शुरू कर दी। क्यों? विशेष नोटिस करना सुंदर साथ, यहाँ पर अब ये कितनी चर्चा करते हैं कि कितने सुंदर साथ को यहाँ पर ये जागृत कर देते हैं, इतनी पहचान। केशव भट्ट फिर आए सुधपुर में किया साथ काटने का सूर। तो ये केशव भट्ट है जो सिद्धपुर में, तो सबसे पहले सुंदर साथ जी ध्यान देना, अब से पहले जैसे श्री जी यहाँ पर जागने के लिए चल रहे थे, तो सबसे पहले मंदिर जो बना हमारा ये सिद्धपुर में केशव भट्ट जी के घर पर ही। अब से पहले जैसे घर घर मंदिर बना लेते हैं ना, वाणी चर्चा शुरू कर देते हैं, तो सबसे पहले सिद्धपुर में, कितना अच्छा नाम है सिद्धपुर, जहां पर सारे मनोरथ पूर्ण हो जाए, सिद्ध हो जाए, है ना। तो ये सिद्धपुर में केशव भट्ट जी के यहाँ पर सर्वप्रथम मंदिर की स्थापना हुई, जहां पर सेवा पूजा भी पधराई गई और सुंदर वो जागने का कार्य भी शुरू किया। तो यहाँ से चर्चा शुरू कर देते हैं, क्या करे, सुंदर साथ की जागने का उन्होंने शंखनाद कर दिया। शंखनाद का मतलब सुंदर साथ जी, जैसे कोई युद्ध किया जाता है या कोई पूजा पाठ की जाती है तो पहले शंख बजा जाता है मंगलकारी। तो ऐसे यहाँ पर क्या किया, जागने का उन्होंने शंखनाद कर दिया। भगवान रेवादास को नसीहत फेर के दे इन्हें चिन्नार,
तीन को लाया साथ में किया खबरदार। तो ये सुंदर साथ जी जो कल कह रहे थे रेवादास पर कोई असर नहीं हुआ था, है ना, 6 महीने तक उसमें डूबा रहा। तो फिर पुनः यहाँ पर जब केशव भट्ट जी आए तो उन्होंने रेवादास को समझाया, जिससे सुनकर भागे थे वे, कि जिसे तू क्षत्रिय बताया था वो तो अक्षातीत थे। तो उनसे चर्चा सुनकर वापस आकर फिर रेवादास को समझाया कि अब जो तू रट रहा था ना वो 4 शब्द, उनका विस्तार से तो उनको जागृत किया। अब क्या कह रहे सुंदर साथ जी, उनको अक्षातीत की पहचान कराई, तारतम्य देकर भगवान दास को सुंदर साथ में सम्मिलित किया और परम धाम के ध्यान करने तथा माया के छोड़ने के प्रति सावचेत। अब अभी आगे ये नहीं पता कि ये जागृत हुए या नहीं हुए, सावचेत किया। केशव जी परमोधिया और द्वारका दास, धाम लीला दिखाई दे तब छूट गई सब आस। अब केशव भट्ट जी ने केशव जी को और द्वारिका दास को भी जागृत किया। अब दो आगे सुंदर सा केशव भट्ट ने केशव जी को, एक एक नाम के कई है ना, तो ये केशव भट्ट है, इन्होंने केशव जी को और द्वारिका दास को भी जागृत किया और इन्हें भी परम धाम की पहचान कराई। उनके मन में जो संसार की इच्छा थी, कह रहे ना, धाम लीला दिखाई दे तो छूट टूट गई सफार। जब परम धाम की वो लीला दिखाई तो संसार की जो उम्मीदें थी, संसार से जो आशाएं लगी हुई थी, वो टूट जाती है, टूट गई सुदर्शन। कब टूट जाती है? जब धाम देने की मेहर होती है। देखो, जब तक हमें अपना पता नहीं रहेगा आत्मा का, तो हम इस तन को, इस जीव को सब कुछ मानते रहेंगे। मानेंगे नहीं मानेंगे, क्योंकि जब तक हमें कोई सब प्रकाश नहीं दिखाई देगा तो हम तो ये समझेंगे कि अंधकार ही सब कुछ है। जब हमें आत्मा का पता चलेगा तभी तो हम इस शरीर को, जीव को अलग समझेंगे। और जब हमें अपने धाम का पता होगा, भाई यहाँ इस संसार से भी कोई अलग धाम है, तो तभी तो हम इस संसार से मोह हटेगा हमारा। नहीं तो हम इस घर में, परिवार में, यहीं के शरीर के खाने पीने में, ओढ़ने पहनने में, इसी को ही हम सत्य समझते रहेंगे और सारी जिंदगी सही मायने में इसी में ही व्यर्थ में बिता दे, जो आखिर में साथ छूटे। कितना ही संवार लो, कितना ही सजा लो इस शरीर को, कितना ही खर्च कर लो इसके पीछे, ये फिर भी राख ही हो जाएगा एक। जितनी जरूरत का है उतना तो जरूरी है इसके लिए, लेकिन जब हमें वास्तविकता का नहीं पता होता तो हम ऐसे पागल हो जाते हैं, ऐसे पागल हो जाते हैं कि सारी ऊर्जा का फोकस हमारे शरीर पर ही आ जाता है। कपड़ों के रूप में, श्रृंगार के रूप में, यहाँ तक कि देखा सुंदर साथ जी, कहना चाहिए, लेकिन जो सामने और आत्मा उसकी गवाही देती है। मैंने ऐसा ऐसा तक देखा कि घर के सामने को ही अगर 2-3 राउंड लग रहे तो हर बार ड्रेस चेंज कर करके, बालों का स्टाइल चेंज करके आते, और इतना फोकस कि आगे पीछे भी चलते चलते आत्मा देखकर ये कहती है पूरा ही फोकस। अगर सत्संग की बात की जाए तो ये कहते हैं अरे कोई गुरु है ही नहीं जब मैं गुरु बना लूं, और रोज कहते हैं मैं सत्संग बोलना चाह रही, मैं सत्संग क्यों। आत्मा कह रही जब इतना फोकस शरीर पर है तो आत्मा की तो पहचान है ही नहीं, क्योंकि आत्मा जब अपने आप को पहचानेगी ना तभी तो दूसरे के गुणों को देखेगी। पहले आप पहचानो साधु, पहले आप पहचानो, तो अपनी भी तो कुछ पहचान करो कि आखिर में शरीर हुई आत्मा, तभी तो हमें गुरु की पहचान होगी ना। तो ऐसे सुंदर साथ जी, हम भी अज्ञानता में, अब तो हम दूसरों को देख रहे, लेकिन हम भी तो कभी ऐसे डूबे हुए होंगे ना जब शिव जी के साथ में होंगे। तन के तन के पहनने के रूप में, खाने के रूप में, धन दौलत के रूप में, परिवार के बंधन में, हम भी तो इसीलिए पड़े हैं। बस अंतर इतना हुआ, जब हम देख नहीं रहे थे, अब हम दूसरों के माध्यम से अपने आप को देख रहे, वो हमारा दर्पण का काम है। तो ऐसे सुंदर साथ जी, ये माया का आवरण होता है जो हमें पता ही नहीं रहता। तो ऐसे इतने फोकस में डूबकर हमें जब तक अपने परम धाम का नहीं पता होगा तो इस संसार से हमारा मोह नहीं छूटेगा, इन घर परिवार, इन दीवारों से हमारा मोह नहीं छूटेगा। तो इसी तरह से यहाँ पर जब इनको परम धाम की झलक दिखा दी तो जो संसार का मोह था वो छूट गया। अब ये चर्चा का ध्यान देखो, बहुत विशेष पॉइंट आ रहा, सुंदर सा जी ध्यान देना। श्री जी हैं, चर्चा कर रही हैं, कहा था कि पहले देवचंद जी के तन से लीला हो रही थी जागने की, है ना,
और अब जो लीला हो रही है श्री जी के तन से हो रही है लीला। लेकिन फिर भी जब बिहारी जी के पत्र में उन्होंने जवाब दिया था कि भाई जिसको भी ये प्रकाश आ जाए वही तारतम दे सकता है, जब उन्होंने दो नियम बांधे थे कि या तो तुम दोगे तारतम या मैं दूंगा, कोई तीसरा नहीं देगा, तो श्री जी ने हुक्म दे दिया था कि मैं और तुम कहाँ तक जगाएंगे, हमारे सब जगह परमात्मा आएंगे और हमारा तन भी सीमित है। तो कह देता ऐलान कर दिया था, ये निर्देश दे देता था हम देने ने कि जिसको भी प्रकाश हो जाए, जिसकी भी आत्मा जागृत हो जाए, वही दूसरी आत्मा को तारतम्य प्रकाश दे सकता है। तो अब यहाँ पर श्री जी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन देखो अभी लालदास जी ने भी जागने की थी ना पीछे, कहाँ पर की थी सुंदर साथ जी, याद है? लालदास जी महाराज जी जब आए थे तो कहाँ पर उन्होंने चर्चा की थी, और एक बार श्री जी भी वहां को होकर घूमकर आए थे, याद हो तो? शायद ध्यान से निकल गया ना मेरे भी, मन में फिर रहा है कहाँ को आए थे, चलो आएगा फिर। श्री जी भी आए थे वहां को, वहां उन्होंने कितने दिन तक चर्चा की थी, है ना, कितने सुंदर साथ को जागृत किया। चलो देखेंगे उसको, मन में फिर रहा है, वो 5 अक्षरों का है लेकिन कुछ कुछ आ रहा है उसमें ध्यान में। तो अब ये देखिए धाराभाई थे, धाराभाई पर भी आवेश आया, चर्चा की थी ना। और अब यहाँ पर देखिए ये जो केशव भट्ट जी है ना, तो केशव भट्ट जी ने भी अब यहाँ पर चर्चा करें, श्री जी से सुनकर वापस सिद्धपुर आए, और सिद्धपुर आकर इन्होंने क्या किया, सुंदर साथ को जागृत कर रहे हैं, यहाँ तक कि परम धाम भी दिखा रहे हैं। तो अब ये देखिए अगर हम ये कहे कि भाई सुंदर साथ जी चर्चा नहीं कर सकते केवल शिव जी पर हुक्म है, तो जब उन्होंने हुक्म दे दिया कि यहाँ पर जिसको भी ये प्रकाश पहुंच जाए वो दूसरी आत्मा को प्रकाशित कर दे, दूसरी आत्मा को प्रकाशित कर दे, तो वहां पर देखिए जब राज्य ने हुक्म दे दिया तो दूसरी आत्मा को जागृत नहीं करे। तो क्या श्री जी ने ये कहा कि भाई मैं ही तो चर्चा करूंगा, मेरे अंदर तो राज्य का आवेश है, तुम क्यों चर्चा कर रहे हो? तो अगर हम ऐसा करें तो ये हमारे अंदर हमारा बहुत मेन पॉइंट है। श्री जी भी जाग नहीं कर रहे हैं, सूरत में जगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये कौन से आए हैं, केशव भट्ट जी सिद्धपुर में आकर अपने घर पर मंदिर बनाकर यहाँ पर सुंदर साथ को जागृत कर रहे हैं, जागृत कर करके फिर वहां पर लेकर जाएंगे शिव जी के पास। ऐसे लक्ष्मण सेठ जी भी जब पहुंचे थे वहां पर तो वे भी जागृत कर करके यहाँ पर आए थे सुंदर साथ उनको लेकर। तो अब यहाँ पर सुंदर साथ जी देखिए आगे क्या होता है, यहाँ पर ये है सुंदर साथ जी सुदामापुर, 1727 में सुदामापुर में चर्चा की थी लाल। तो यहाँ पर आकर जब ये कैसे कैसे उन्होंने सुंदर साथ को जगाया और फिर कहाँ पर किस तरह से उनको भेजा। अब देखिए यहाँ पर सुंदर साथ क्या कह रहे हैं, यहाँ पर कितना प्रभावित कर, जब धाम दिखा दिया तो यहाँ के संसार का छूट गया। ये भी घर को छोड़ के गए श्री राज के पास, दिल्ली मिने आए मिने सेवा की दिल आस। तो इनके इतना जागृत हुए, जब परम धाम देख लिया तो इनके अंदर आया जो हमारे अक्षतीर्थ धाम धनी, क्यों ना हम उन्हीं की सेवा करें, हम तो उनके साथ। तो घर बार छोड़कर दिल्ली में ही पहुंच गए, क्योंकि अभी तो 500 सुंदर साथ थे, तो पन्ना तक जाते जाते तो 5000 होने हैं, तो छोड़कर चल दी। अब देखो सुंदर साथ दो तरह के हो रहे हैं यहाँ जाते समर्पित। एक तो ये कि जो घर छोड़कर श्री जी के साथ जा रहे हैं वो सेवा में हाजिर हुए, वे भी सेवा ही कर रही। और जो जैसे कि अभी केशव भट्ट जी जागृत होकर वापस घर आए, लेकिन घर आकर भी जागने की सेवा कर रहे हैं। तो अब ये शिक्षा मिलती है सुंदर साथ जी में यहाँ पर कि अगर हम चाहे कि धनी की हमें सेवा करनी तो क्या हमें घर बार ही छोड़ना पड़ेगा? नहीं, घर पर भी रहकर सेवा की जा सकती है, जैसे हमारे केशव भट्ट जी कर, जरूरी नहीं है घर ही छोड़कर। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि घर छोड़कर चले जाए लेकिन माया अंदर से ना छूटे,
तो वो घर छोड़ने से फिर फायदा क्या है। और ऐसे भी सुंदर साथ है जो घर में रहते रहते घर से अलग है। ये देख, जो वो तरीका अपनाना चाहिए जिससे हमारे अंदर में न घर, तन भले ही घर में रहे लेकिन हमारे मन में, हमारे दिल में घर ना रहे। चाहे घर में रहे, चाहे वन में रहे। और क्या कह रहे श्री जी की सतगुरु बिना क्या करे, यानी सत्य ज्ञान अगर वो नहीं है हृदय में, तो चाहे घर में रहे चाहे वन में रहे, दोनों बराबर। और सतगुरु की कृपा है तो चाहे घर में रहो चाहे वन में रहो, कोई फर्क नहीं। तो दूजे के सवदास को दई तारतम सुध, तब लोक अलोक की छूट गई सब बुध। और जो दूसरे केशवदास को, तो केशव भट्ट ने केशव दास को ज्ञान, और ज्ञान देकर तारतम की सुध दे दी, यानी क्षर से लेकर हद का, बेहद का, परम धाम का सारी बात। और क्या कह रहे हैं, तब लोक अलोक की छूट गई सब बुध। जो उसके अंदर ज्ञानता थी ना, किसकी थी, लोक और अलोक। तो एक ध्यान देना, 14 लोग ब्रह्मांड का जब वर्णन करते हैं, जो हमने यहाँ पर 7 द्वीप पर 7 समुद्र किए थे, लोकालोक पर्वत भी आता है। तो लोक का होता है ये स्थूल जगत, और अलोक का होता है जो इससे ऊपर निराकार है। तो इस साकार और निराकार में तो जीव फंसा हुआ है सौपन की बुद्धि को। तो यानी केशव दास को केशव भट्ट जी ने इतना ज्ञान दिया, वो परम धाम दिखा दिया, हद बेहद का निरूपण करा दिया। और जो उसके अंदर साकार और निराकार की गुत्थी में वो उलझा हुआ था, यहाँ की सौपन की बुद्धि जो लिए बैठा था, उसके अंदर वो जागृत बुद्धि डाल दी, जिसके कारण उसकी संसार की सारी आशाएं टूट गई कि मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे बैकुंठ का लोक चाहिए, ना मुझे स्वर्ग चाहिए, ना मुझे निराकार चाहिए, बस मुझे तो अपने धाम धनी के चरण चाहिए। तो अब ये देखिए सुंदर साथ जी, केशव भट्ट जी तो अभी मिले ना श्री जी से, है ना। तो इतने दिन में ही, टाइम तो दिया नहीं कि कितने दिन रही चर्चा सुनी, कुछ दिन कहा। ऐसा कुछ दिन में क्या जादू हो गया जो आकर इतने जागृत कर, विचार कर, बहुत गहराई से ध्यान गया। हमें 15-20 साल हो गए, है ना। और वो उनको कुछ ही दिन में चर्चा सुनकर इतना आगे इसकी मतलब दूसरी आत्माओं को भी वो दिखाने लगे। तो वो क्या था, वो राज जी ने अपना जोश का बल, अपना आवेश का बल देकर हिस्सा दे, वो आवेश का, है ना। अपनी आत्माओं को वो आवेश का हिस्सा, यानी तुम्हें वो मैं बल दे रहा हूँ। जो आया था ना पीछे, वो भागवत के प्रश्न लेकर आए थे, तो उन्हें कहा था कि भाई हमारे से खुल नहीं रहे, देखे इनसे उनका समाधान करा दो। तो उन्होंने कहा अरे तुम्हें पढ़ो ना इनको भागवत के प्रश्न, यही जवाब दे। तो ये है सुंदर जी राज्य महाराज जी के साक्षात रहने का लाभ। उसको महसूस करो, जो कहा था ना कि तौबा तौबा के द्वार अब खुले हुए हैं, एक बंदगी का 1000 गुना फल मिलेगा। तो कितना सुनहरा मौका था सुंदर साथी जो चूक गए। बहुत गहराई से कर विचार, कुछ ही दिन में चर्चा सुनी और आकर घर पर जागनी शुरू कर दी। तो कितनी बड़ी, इन्हें तो श्री जी अब आगे चलकर सुंदर साथ जी सारे ग्रंथों के जो संकलन होता है तो यही करेंगे आगे। जो अलग अलग ये ग्रंथ उतरे हैं ना, क्योंकि जो 4 रखे थे ना बाद में, कहा था कि उनको तपन से बचाया। लालदास जी को किसके लिए रखा था, गीतक ग्रंथ के रचना के लिए। और उनके तन को महाराज छत्रसाल जी के कि तुझे जागने का कार्य करना है। और जो मुकुंदास जी को दिया था कि तुझे भाई ये प्रचार करना है इसका। और केशव भट्ट जी को क्या दिया था कि तुझे इन सारे ग्रंथों का संकलन कर। तो अभी देखिए ये सुंदर साथ जी और इनकी समाधि भी अब की बार गए हैं। ये सुंदर साथ रह गए थे शायद, जहां उनकी इनकी समाधि, लालदास जी की समाधि कहाँ पर बनी हुई है, चबूतरे पे, ब्रह्म चबूतरे पर। जो वह है ना पीछे लच्छीदास जी का वो लगा हुआ है कड़ा, बिल्कुल जस्ट उन्हीं के सामने, है ना। तो वहां पर लालदास जी की समाधि है। और इनकी समाधि कहाँ पर बनी हुई सुंदर साथ जी केशव भट्ट जी की, जो बायजूराज महारानी का उनके पीछे बैठ है। आपकी बात दर्शन कर गई थी, मैं तो माथा टेक गई थी वहां पर, क्योंकि अंधेरे अंधेरे में गए थे ना, तो वो कहती भी रही मैं आ जाओ, 1-2 ही गए थे शायद मेरे साथ में।
तो बहुत अच्छा बना, बहुत अच्छा लगा वहां पर। तो यहाँ पर इनकी समाधि बनी हुई है, जिनको सारे ग्रंथों का जो हमारे ये थे, इनको कहाँ पर कैसे करना है कैसे नहीं करना है ना, ये सारा संकलन इन्होंने किया था। क्योंकि वाणी तो आगे पीछे उतरी है ना। जैसे हमारा रास ग्रंथ थी, तो रास ग्रंथ में हमारे 5 प्रकरण दीप बंधन में उतरे 1722 में, जब राम भाई जय राम भाई कंसारों को समझाया। और जो 5वां प्रकरण है वो उतरा था सर्वप्रथम अवसर में, लेकिन उन 5 प्रकरणों को पहले रखा। तो ऐसे जगह जगह हुआ है। ये तो सारी मतलब एक क्रम से करवाया राज्य महाराज जी ने, आवेश का प्रतीक। तो इसलिए इन्होंने सारी वाणी का ये संकलन किया। तो ये क्या दिया था राज्य महाराज जी, अपना आवेश। उस आवेश से तन लेकर कार्य कर। तो कितने विशिष्ट है सुंदर साथ जी। तो तब उनके मन में क्या आया, यहाँ के जो केशवदास जी था, उनके मन से भी लोक और लोक यानी निराकार और साकार सारी कामनाएं समाप्त हो गई। अब इसके अलावा सुंदर साथ जी, त्रिकम, गंगादास और बहुत सारे सुंदर साथ यहाँ पर जागृत किए। विठल भी चर्चा सुनकर आए, और उनकी जब पहचान हुई तो अपना घर कबीला छोड़ के ईमान लेकर दिल में प्रभु चक्कर वासुदेव जी के पास साथ गए। सुनते रहे और कबूतरों की तरह उड़ते रहे। कोई कबीला चला तो चल भाई, नहीं चला तो जय। तुम अपने घर में खुश रहो और हम चले। तो अभी इसके पीछे एक कारण नजर आ रहा है सुंदर साथ जी। क्योंकि यहाँ पर ज्यादा दिन तो नहीं ठहरे ना श्री जी सिद्धपुर में। थोड़ी देर घूमे हैं, लेकिन किसी के जागने का प्रसंग नहीं आया। बस ये रेवादास को 4 शब्द कहे और बाकी घूमकर चल दिए थे। लेकिन जो ये सुंदर साथ रह रहे थे, तो इनकी जागनी करनी थी। अब श्री जी को आगे का काम करना था, क्योंकि दिल्ली जाकर औरंगजेब को जगाना था। तो यहाँ पर फिर वापस इनको भेजा गया, शायद गोवर्धन जी जो अंदर में आ, कि जो पीछे आत्माएं रह रही, तो उनको कौन जगा के लाएगा। तो किसी भी तन से वे कोई कार्य ले सकते। तो इसलिए इनको वापस भेजा, और जो रुए रह रही थी उनको फिर बुलावा भिजवा। जैसे हमारे लिए जो हम पीछे रह गए ना, श्री तो निकल गए आगे, हम पीछे रह गए, तो हमारे लिए परमहंसों के रूप में आगे हम जागृत कर रहे। कहीं मेरी कुछ पीछे जो रुए रह गई है, तो वही तुम जाओ उनको बुला बुला कर लेकर आओ। जैसे हमारे लिए रतन भाई जी को भेज दिया, अरे मेरी सखिया रह रही है, जाओ रतन भाई लेकर आओ। तो ऐसे यहाँ पर जो सुंदर साथ रह रहे थे, तो उनको जागृत करने के लिए केशव भट्ट जी को चुना। तो अब सुंदर साथ जी यहाँ पर क्या कह रही हैं, जब युद्ध भया दज्जाल सो, तब विठल उपजा डर, भाग चला पीठ दे के पहुंचा अपने घर। तो अब हम यही है, विठल दास जी सुंदर साथ जी ईमान लेकर आया, अपने परिवार को लेकर क्या कह रहा है, कबीला छोड़ के पहुंचा ले ईमान। एक अंदर जोश में आया, और जोश में आकर अभी बताया ना 3 तरह के हो गए यहाँ पर। एक तो वे कि जो आगे चल रहे हैं, जैसे ये हमारे केशव भट्ट जी। फिर कुछ इनसे जागृत होकर जो जा रहे हैं, वो शिव जी पर समर्पित हो रहे हैं। और तीसरा ये ऐसे हो गए विठल दास जी की एकदम देखा देखी में जोश में तो आ गया, घर परिवार छोड़कर चला गया। लेकिन जब वहां जाकर देखा दिल्ली में, अरे ये तो अंग्रेजों का साम्राज्य है, और भाई ये तो इतने कट्टरपंथी, ये तो हिंदुओं का मानना, क्योंकि मुसलमानों का राज्य था उस समय। और देखा ये तो औरंगजेब से पंगा लेने वाले हैं, तो डर के मारे वापस घर भागे। ये हम ही होंगे सुंदर साथ जी। तो ये कह रहे कि विठल दास जी होगा ना तीसरी तरह का, कि दौड़ तो लगाई, लेकिन डर के मारे जान की परवाह करके माया देखो तन के रूप में आ गई। पहला घर परिवार के रूप में आई, फिर पैसे के लोभ के रूप में आई, और कहा अब ये मौत के डर के रूप में, अरे हम कहीं मारे ना जा रहे, हम तो मरवा देंगे ये तो, कहा मुसलमानों के घर में जा रहे घुस घुस के, हमें नहीं चाहिए ऐसे धाम धनी, वापस भाग गए अपने घर। तो ऐसे भी तीसरी तरह के सुंदर सा। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो उन्हें मृत्यु का डर था, तो मृत्यु के डर के कारण वो वापस अपने घर भाग आए। ये होती है देखा देखी, है ना, परवाह, मर्यादा और पुष्ट। जो पुष्ट है वो तो है अखंड, चाहे मारे जाए, जैसे लाल दास जी हैं, अब केशव बढ़ जाएंगे, अरे मारे जाएंगे तो अपने धाम में जाएंगे, मारे जाएंगे, पुष्ट। कुछ मर्यादा में बंद बंद के, और कुछ परवाह में देखा। तो परवाह ज्यादा दिन नहीं। तो अब यहाँ पर सुंदर साथ जी क्या कर रहे हैं, था ना था प्या सिद्धपुर में केशव भट्ट के घर, धाम चर्चा नित हो वही साथ रैया पकर। अब सिद्धपुर में ही केशव भट्ट जी ने अपने घर में
एक सबसे पहले ये मंदिर की स्थापना की और यहाँ पर जागने का केंद्र सुंदर साथ की जाग, है ना। वहां पर प्रतिदिन ही परमधाम के ज्ञान की चर्चा हुआ करती थी, जिसका रसपान सुंदर साथ जी किया करते। यह है सुंदर। सर्वप्रथम घर से ज्ञान की चर्चा यहाँ पर प्रारंभ होती है। बोले केशव भट्ट जी महाराज की जय। उनके श्री चरणों में हम सब आत्माओं का कोटि कोटि प्रणति। सुंदर साथ जी वास्तव में जागने की बांसुरी बिना उनके बिना नहीं, हकीकत की नहीं बजती। ये भी उसका हुक्म ही होता है, किस रूप में मिले और किस रूप में, इसका भी अपना ही प्रैक्टिकल। कैसा प्रैक्टिकल बता तो नहीं, लेकिन जब दिल में आ रहा है ना। देखो पहले नहीं था मुझे भी इतना, लेकिन जब वहां पन्ना जी वहां नवतनपुरी गए और वहां गए हम राज मंदिर में, जो प्राणनाथ जी का घर है ना, राज मंदिर तो बोलते हैं ना उसको। ये मेरी मंदिर, मेरी मंदिर बोलते हैं उनको। मेरी मंदिर जहाँ पर प्राणनाथ जी का अपना घर है। हाँ, है ना। तो वहां पर जब गए तो वहां से उसने कृष्णा को बांसुरी दी थी वहां के, और ये कहा था कि प्राणनाथ जी की गद्दी पे से पूजा में सूखा। कहने लगे ये बांसुरी लेकर जाओ, और जब आओगे ना इसको दोबारा से लेकर आओगे। और अब भी वो मंदिर में रखी है। उस दिन से वास्तव में लग रहा है कि राजी महाराज जी ने मुझे, ये हमें जो है ना बांसुरी देखने के लिए बांसी बांसुरी है, लेकिन अंदर से लग रहा है कि वो कुछ और ही बांसुरी, क्योंकि वो साक्षात मेरे धाम के धनी की हाथों से दी गई उस दिव्य स्थान से। तो ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर जी केशव भट्ट के यहाँ पर जो स्थापना हुई वो कोई सामान्य नहीं, सबसे पहले किसी के यहाँ पर नहीं। तो वो आखिर ये देखो कि क्या देकर भेजा हुआ शिव जी, जो कुछ ही दिन में सुंदर साथ जी ज्यादा ज्यादा 10-15 दिन, इतने दिन में सुनकर इतनी बड़ी उसकी मेहर को ना हम आकलन नहीं कर सकते, यहाँ की बुद्धि अनुमान नहीं लगा सकते, लेकिन वो उनकी मेहर कब पल पल बरसती है ना, उसका पता नहीं। ऐसे है धाम के देवी का, उनका हमारा अपने प्रति लाड प्यार। तो सुंदर साथ जी आगे का प्रश्न अगली मीटिंग में देंगे। चौपाई लेते हैं। थाना था प्या सिद्धपुर में केशव भट्ट के घर, धाम चर्चा नित हो वही साथ रहिया पकर, साथ रहिया पकर। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज